हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में। मतलब डिविडेंड क्या होता है, कंपनी डिविडेंड कैसे देती है और उसकी प्रोसीजर क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो डिविडेंड इज नथिंग बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे ही हम डिविडेंड कहते हैं। तो जब कभी भी आप एज ए शेयर होल्डर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए कि आपने एबीसी नाम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और वो कंपनी आगे जाके अच्छा बिजनेस करती है और उस बिजनेस से कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो इस प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे ही हम डिविडेंड कहते हैं। तो कंपनी के लिए डिविडेंड देना ये मैंडेटरी नहीं है, ये टोटली कंपनी का चॉइस होता है कि कंपनी आपको डिविडेंड देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कंपनी पूरा प्रॉफिट अपने पास ही रखती है और उसे कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज करती है, उसे ही हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। मतलब कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने पूरा प्रॉफिट अपने ग्रोथ के लिए यूज किया। और दूसरे ऑप्शन में कंपनी इस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे ही हम डिविडेंड कहते हैं। तो जब भी कंपनी को डिविडेंड देना होता है, कंपनी आपको दो तरीके से बताती है। तो पहले तरीके में कंपनी आपको डायरेक्टली एक नंबर बता देगी, जैसे 15 रुपीज़, 16 रुपीज़ या 20 रुपीज़ पर शेयर आपको डिविडेंड मिलने वाला है। और दूसरे तरीके में कंपनी आपको परसेंटेज में बताती है, जैसे 100%, 200%, 300%। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक एबीसी नाम की कंपनी है जिसे डिविडेंड अनाउंस करना है। तो कंपनी आपको दो तरीके से बताती है। तो पहले तरीके में कंपनी आपको डायरेक्टली एक नंबर बता देगी, जैसे 17 रुपीज़ पर शेयर, जिसमें कंपनी आपको यह कह रही है कि एक शेयर के ऊपर आपको 17 रुपीज़ डिविडेंड मिलेगा। आपके पास 1000 शेयर्स है, तो 1000 इंटू 17 आपको 17,000 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो इस केस में कंपनी ने आपको डायरेक्टली एक नंबर बता दिया है 17 रुपीज़ का। तो ये एक तरीका होता है। और दूसरे तरीके में कंपनी आपको परसेंटेज अमाउंट बताती है, जैसे 340%। तो ये जो 340% होता है, ये फेस वैल्यू का होता है, ना कि शेयर प्राइस का। मान लीजिए फेस वैल्यू है कंपनी की 5 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ का 340% होता है 17 रुपीज़। तो अगेन या इस केस में कंपनी आपको 17 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दे रही है। तो आपके पास 1000 शेयर्स है, तो 1000 शेयर्स के लिए आपको 17,000 एज ए डिविडेंड मिलने वाला है। तो जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, उसी के साथ कंपनी कुछ डेट्स भी बताती है, जैसे डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट और पे आउट डेट। तो चलिए ये डेट्स क्या होती है वो समझते हैं। तो जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, तो ये डिसीजन एजीएम मीटिंग में लिया जाता है। एजीएम होता है एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स डिसीजन लेते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा हमें एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स में। तो ये पूरा डिसीजन एजीएम मीटिंग में लिया जाता है। तो एजीएम मीटिंग में आपको कुछ डेट्स भी अनाउंस की जाती है, जैसे डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, एक्स डिविडेंड डेट, रिकॉर्ड डेट और पे आउट डेट। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट मतलब इस डेट में कंपनी अनाउंस करती है कि कितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। उसी के साथ कंपनी एक्स डिविडेंड डेट भी अनाउंस करती है। मतलब जो नए इन्वेस्टर है उन्हें एक्स डिविडेंड डेट के पहले शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। रिकॉर्ड डेट में कंपनी चेक करती है कि कितने शेयर होल्डर्स एलिजिबल है डिविडेंड के लिए। मतलब रिकॉर्ड डेट में आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए। और पे आउट डेट में कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट करती है, या तो सेविंग अकाउंट में या डीमैट अकाउंट में। ये टोटली कंपनी का प्रेफरेंस होता है कि कंपनी क्या प्रेफर करती है, सेविंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट। और ये जो पूरा साइकिल होता है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट से लेके रिकॉर्ड डेट तक, ये टोटल 30 डेज का साइकिल होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट अगर 1 है, तो रिकॉर्ड डेट 30 होगी एंड एक्स डिविडेंड डेट 28 तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी, तो उस समय आपको इन 4 डेट्स के ऊपर फोकस करना है, जैसे डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट क्या है, एक्स डिविडेंड डेट क्या है, रिकॉर्ड डेट क्या है और पे आउट डेट क्या है। और इस हिसाब से फिर आप प्लानिंग कर सकते हो डिविडेंड के लिए। तो
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक स्प्लिट्स क्या होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।